चलिए, आपकी रिकॉर्डिंग लग गई है और अब हम लोग सीधे पहुंचने वाले हैं क्लास में। ये डायरेक्ट हमने साक्षात आपको क्लास में अरे सॉरी, तो बड़ा गड़बड़ सा हो गया। साक्षात आप क्लास में पहुंच चुके हैं, मतलब डायरेक्ट। चलो देखो, ये सीक्वेंस ऑफ टेंस है, तो इसमें पहला रूल आपका ये है, पहला रूल ये है सिंपली कि जैसे होता नहीं कि घर में दो लोग हैं, दोनों लोगों की, और ये सीक्वेंस तब लगेगा जब दो क्लोज तुम्हारे मिलेंगे, तभी ये सीक्वेंस की जरूरत है, अदरवाइज सीक्वेंस की जरूरत नहीं है। तो सीक्वेंस ऑफ टेंस में एक चीज याद रखना कि जो प्रिंसिपल क्लोज होता है उसी के अकॉर्डिंग टू सबऑर्डिनेट क्लॉज का टेंस चलता है, ना कि सबऑर्डिनेट क्लॉज के टेंस के अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल क्लोज का। अभी देखो समझोगे कैसे। अब जैसे एक सेंटेंस ये दिया गया, बीच में प्रचार वाले कूद पड़ते हैं। अब जैसे एक सेंटेंस आपका ये, इसमें आपका प्रिंसिपल क्लोज इतना है, ठीक, लेकिन ये प्रिंसिपल क्लोज की बड़ी देसी सी भाषा है और अधूरी सी भाषा है, ठीक है। अब आप जब थोड़ा आप अपना जैसे एकेडमिक एकेडमिक के लिए बस यही ठीक है, हाँ प्रिंसिपल क्लोज ये है, सबऑर्डिनेट क्लोज ये है, बस ये परिभाषा आपकी क्या है, एकेडमिक है। लेकिन व्यापक तौर पे जब आप मॉडर्न ग्रामर को पढ़ोगे तो प्रिंसिपल क्लोज क्या है, प्रिंसिपल क्लोज ये यहाँ से लेके यहाँ तक माना जाता है। इस प्रिंसिपल क्लोज में जो ये वाला क्लोज है, ये सबऑर्डिनेट का फंक्शन कर रहा है, क्योंकि जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो अपने में पूर्ण होता है। सिर्फ ही हिंटेड इतना बोल के आप शांत हो जाओगे तो ये पूरा नहीं माना जाएगा। इसलिए जो मॉडर्न ग्रामेरियन है वो प्रिंसिपल क्लॉज को सिर्फ इतना नहीं मानते हैं, वो क्या मानते हैं, उनकी सीमा यहाँ से शुरू होती है और यहाँ आके उनकी सीमा खत्म होगी, ये पूरा प्रिंसिपल क्लोज मानेंगे। इस पूरे प्रिंसिपल क्लोज में ये जो आप दैट से देख रहे हैं, ये दैट से लेकर के और ये इतना आपका जो है, इतना बड़ा क्लोज ये सबऑर्डिनेट क्लोज का फंक्शन कर रहा है, और सबऑर्डिनेट में भी किसका, तो नाउन क्लास का। बात समझ रहे हैं, ये चीज हुई। तो अब यहाँ ये मतलब इस रूल में इन्होंने ये बताया है कि इनके अकॉर्डिंग टू फिर इनका टेंस चेंज होगा, न कि इनके अकॉर्डिंग टू इनका टेंस चेंज होगा। कहने का मतलब इसमें मालिक ये है, इनके अकॉर्डिंग टू घर में काम होगा, पहले ये आया है तो इनके अकॉर्डिंग टू ये आगे आप बढ़ेंगे, ना कि इनके अकॉर्डिंग टू आप इधर बढ़ेंगे। अब ये चीज प्रैक्टिकल में कैसे समझोगे, इसको देखो अभी समझ में आ जाएगा। अब जैसे एक सेंटेंस ये है, ठीक, अब ये सेंटेंस गलत है तो इसको मुझे करेक्ट करना है, तो करेक्ट मैं कैसे करूंगा, जैसे इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो मैं इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इधर वाले को भी कर दूं, तो डेकोरम पूरा हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट ये है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये हो जाएगा, ठीक। तो ये फिर गड़बड़ हो जाएगा, पहले ये आए हैं तो मालिक ये हैं इनके, जैसे अब ये पास्ट में है तो अब आगे वाले को तुम पास्ट में करोगे करेक्ट करने के लिए। नहीं तो आप बोलो सर इधर प्रेजेंट में है तो लाओ इसको भी प्रेजेंट में कर देते हैं, डेकोरम बराबर हो जाएगा, सही हो जाएगा, नहीं गलत हो जाएगा। आगे अगर जो तुमको पास्ट मिला तो फिर इस वाले को तुमको जो है पास्ट करना है। एक क्लोज तुम्हारा ये यहाँ से यहाँ तक बन गया और दूसरा क्लोज आपका ये यहाँ से यहाँ तक बन गया, तो इनके अकॉर्डिंग टू आगे वाले में चेंजेस करना है, ना कि इनके अकॉर्डिंग टू फिर उल्टी गंगा नहीं बहानी है, गंगा आपको सीधी ही बहानी है। चलो पहला रूल तो ये हो गया। अब दूसरा रूल ये है कि देखो यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है कि अगर जो प्रिंसिपल क्लोज में पास्ट टेंस है, हमने क्या शब्द यूज किया है, अगर प्रिंसिपल क्लोज में क्या पास्ट टेंस है, तो जो सबऑर्डिनेट क्लोज तुम्हारा होगा इसका भी पास्ट टेंस होगा, ये डेड श्योर हो जाना। प्रिंसिपल क्लोज अगर जो पास्ट टेंस है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका भी पास्ट टेंस में होगा, ये एकदम डेड श्योर है। इसके सिर्फ दो एक्सेप्शन मिलते हैं, सिर्फ दो एक्सेप्शन है आपके पास, कौन कौन से, वो दो एक्सेप्शन आपको आगे मिलते हैं। वो दो एक्सेप्शन ये हैं कि या तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो और या तो उसकी शुरुआत देन से हो।
अब ये देखो, दो एक्सेप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। चलो डायरेक्ट एग्जाम्पल पे चलो। अब जैसे ये हमने क्या बताया, अब जैसे ये है न्यूटन डिस्कवर्ड, एक क्लोज तुम्हारा यहाँ हो गया, इधर ये पूरा एक क्लोज हो गया, दूसरा क्लोज ये दैट से स्टार्ट है, अब पूरा यहाँ तक आएगा। तो अब ये पास्ट में है, अभी ऊपर हमने क्या बताया, ये पास्ट में है तो इनको भी हमको पास्ट में करना है। लेकिन हमने क्या बताया, दो एक्सेप्शन है। तो दो एक्सेप्शन कौन कौन से हैं, कि अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज में यूनिवर्सल ट्रुथ बोला गया है, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब क्या होता है, कि ऐसा ट्रुथ जो आज भी सही है, कल भी सही रहेगा, परसों भी सही रहेगा, तो उसी को बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। तो यूनिवर्सल ट्रुथ इसमें क्या है, दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मेक्स एप्पल्स फॉल। ये जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है, यही जो है एप्पल को नीचे गिराती है, ना कि ऊपर गिराती है। गुरुत्वाकर्षण वाली जो वो शक्ति होती है, वो किसी भी चीज को पृथ्वी की तरफ ही खींचती है, ना कि जो है आसमान की तरफ खींचेगी। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये आज भी हो रहा है, कल भी होगा, परसों भी होगा। बात समझ रहे हैं? तो इस वाले पोर्शन में यूनिवर्सल ट्रुथ अगर जो आपको मिल गया, तो भले ही इधर पास्ट हो, इधर आपको प्रेजेंट ही करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्यों करना है, क्योंकि हमने बताया था कि परमानेंट एक्शन के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही आप यूज करते हैं। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? एक दो उदाहरण इससे आप और देख लो। जैसे ये गैलीलियो मेंटेन्ड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। गैलीलियो का नाम सुने होगे, सुने हो नहीं सुने हो? लिटरेरी स्टूडेंट अगर जो आप लोग हैं, तो गैलीलियो का नाम भी सुने होंगे, साइंस जो है साइंस के विद्यार्थी हैं तो वो भी सुने होंगे। जो मिल्टन था, मिल्टन जो है इनसे मिलने गया था, जब अपना वो टूर पे निकला था। कौन सा टूर था उसका, वही लगभग 1638 38 के बाद वो निकला था। तो 39 के आसपास ये इनसे मिलने गया था। उस समय ये शायद जो है होम अरेस्ट थे। तो अब इसमें इन्होंने क्या बताया है, इसमें इन्होंने ये बताया है कि इधर देखो तुमको क्या मिला, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट टेंस। तो नियमता इधर वाले को भी पास होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। मतलब अर्थ मूव करती है, जैसे ये अर्थ है तुम्हारी, सॉरी ये सन है और ये अर्थ है, तो अर्थ इसी के किनारे तो मूव करती है, यही इसमें कहा गया, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इसीलिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डाला गया है, और ये सेंटेंस तुम्हारा सही भी है। सेम वही सिस्टम यहाँ पे है। समझ रहे हैं कि जो आपका ट्रायंगल होता है वो इक्वल होता है, इसमें जो ये चीज बताई गई है, तो ये प्रूव्ड। अब इधर देखो आर, कहने का मतलब ये पास्ट, ये प्रेजेंट, इधर जो है यूनिवर्सल ट्रुथ था तो ऐसा यहाँ पे हुआ। यहाँ भी देखो, ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, क्यों? क्योंकि ये एक कहावत है, ये एक नियम है। समझ रहे हैं? तो ये आज भी लागू होती है, कल भी लागू होगी, परसों भी लागू होगी। समझ रहे हैं? तो ये इसलिए जो है, अब यूनिवर्सल ट्रुथ होने के कारण इधर पास्ट है, तो हमको इसको किस में टेंस, किस टेंस में रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किस में रखना है? सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। नॉन जो है नॉन फॉर्मल ग्रामर क्या करती है, इसको भी वो जो है पास्ट में कर देती है। जो ऑथेंटिक किताबों में भी तुमको ये चीज मिलेगी, लेकिन उसमें लिखा रहेगा नॉन फॉर्मल या मोर फॉर्मल या ओल्ड यूज, तो वो आपके काम की चीज नहीं है, उसको आपको नहीं देखना है। आपको क्या पढ़ना है, फॉर्मल। आपको क्या पढ़ना है, एकेडमिक। तो इसमें आपको टेंस में जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इधर वाले को रखना है। परीक्षा में हो सकता है इधर कुछ दूसरा पूछा हो, तो नहीं, यहाँ आएगा तो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। तो पहला रूल आपने क्या पढ़ा, पहला रूल आपने पढ़ा कि प्रिंसिपल क्लोज यदि पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में होगी, डेट श्योर हो जाना। इसके दो एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन आप पढ़ चुके हैं कि अगर जो सबऑर्डिनेट क्लॉज में आपको यूनिवर्सल ट्रुथ मिलता है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को तुमको प्रेजेंट टेंस में रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तुमको सबऑर्डिनेट क्लोज क्लोज को रखना है।
भले ही तुम्हारा जो है प्रिंसिपल क्लोज पास्ट का क्यों ना हो। दूसरा देख लो, दूसरे में क्या है कि ये जो सबऑर्डिनेट आपका क्लोज है, ये यहां से लेके पूरा यहां तक, ये पूरा इधर, तो इसकी शुरुआत जैसे यहाँ दैट से हो रही है, तो उसकी शुरुआत यहाँ दैट से नहीं होगी, उसकी शुरुआत आपकी किससे होगी, देन से होगी। समझ रहे हैं, उसकी शुरुआत किससे होगी, देन से। और इसमें अब ये फिक्स नहीं है कि आपका जो है आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही आएगा इस वाले पोर्शन में। अब यहाँ कोई जरूरी नहीं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आए, जरूरत के अकॉर्डिंग टू कोई भी टेंस आ सकता है। पहले वाले एक्सेप्शन में क्या था, आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही। दूसरे वाले में क्या है, कोई जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आए, जरूरत के अकॉर्डिंग टू कोई भी टेंस आप यूज कर सकते हैं। चलो दूसरा एक्सेप्शन देखो, अब ये देखो, ही लाइक्ड यू बेटर, यहां तक आपका एक हुआ। देन ही लाइक्स मी, ये दूसरा क्लोज हो गया। समझ रहे हैं, यहाँ लाइक्ड, यहाँ लाइक्स, देख रहे हो, ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। शुरुआत किससे हो रही है, देन की हो रही है, मतलब सबऑर्डिनेट जो आपका क्लोज है वो किससे शुरुआत हो रही है, देन से हो रही है। तो जब ये कंडीशन मिल जाए तो इसके बाद सेंस के अकॉर्डिंग टू कोई भी आ जाएगा। ऊपर आपने किसका देखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। यहाँ भी देखो तुमको प्रेजेंट, यहाँ पास्ट है, तो यहाँ भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मिल रहा है, ये विपरीत करके दिखा रहे हैं। हम्म। संजोग से यहाँ पे जो है आपको जितने भी एग्जाम्पल मिले हैं वो सब सारे एग्जाम्पल आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाले ही दिए गए हैं। वैसे यहाँ पे जो है अब रूल क्या बोलता है, कोई भी टेंस यहाँ पे आ सकता है। देखो ये यहाँ पे एनी टेंस लिखा है, रेन मार्टिन बुक में चले जाना, उसमें आप देख लेना, एक पोर्शन, एक पार्ट आपका दिया गया होगा, विषय सूची से ढूंढना तभी मिलेगा आप लोगों को, कि सीक्वेंस ऑफ टेंसेज ऐसे करके एक चैप्टर का नाम है, तो उसमें चले जाना, सेम उसकी जो है लाइन वाइन सब वही की है। तो उसमें देखो कोई भी टेंस आपका आ सकता है, रिक्वायर्ड बाई सेंस, सेंस की जरूरत जिसमें पड़ेगी वो उसी के अकॉर्डिंग टू होगा। ये कुछ में मैं मेंशन करवा दूंगा सब कुछ। चलो दो एक्सेप्शन आप समझ गए, अब आ जाओ रूल तीसरे पे। रूल तीसरा तुम्हारा क्या है, रूल तीसरा ये बताता है कि अभी तक तुम बात किसकी कर रहे थे, टोटल इधर की, अब बात इधर की हो रही है। ठीक, अगर जो इधर क्या है, प्रेजेंट है, इधर क्या है, प्रिंसिपल क्लोज में फ्यूचर है, तो इधर कोई भी टेंस आ सकता है। यहाँ चाहे आप प्रेजेंट रखो, चाहे आप पास्ट रखो, फ्यूचर भी रख सकते हैं। समझ रहे हैं, इधर इधर जो रहे मतलब सेंस फ्यूचर का रहेगा, इधर सेंस जो है आपका फ्यूचर का रहेगा। तो इसमें आप क्या देखा, इधर या तो प्रेजेंट हो, इस वाले पोर्शन में, या तो आपका फ्यूचर हो, तो इधर कोई भी टेंस आ सकता है। देख रहे हैं, ये प्रेजेंट का एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया, ये तुमको पास्ट का एक एग्जाम्पल मिल गया, ये आपका फ्यूचर का एक एग्जाम्पल मिल गया, तीनों एग्जाम्पल आपके यहाँ मिल गया। और सब इधर देखो, इधर प्रेजेंट, अब ये देखो फ्यूचर, प्रिंसिपल क्लोज में इन्होंने प्रेजेंट की बजाय क्या डाल दिया, फ्यूचर, तो इधर प्रेजेंट। ठीक, इधर प्रेजेंट, देखो यहाँ फ्यूचर है, फ्यूचर होने के बावजूद इधर प्रेजेंट, यहाँ फ्यूचर है, ये पास्ट। तो कहने का मतलब इस वाले पोर्शन में आपका प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, तो इस वाले पोर्शन में जरूरत के अकॉर्डिंग टू कोई भी टेंस आप लगा सकते हैं, या प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर। बात समझ में आई आपको, एक आपका ये हो गया। ठीक, लेकिन अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, इसमें एक्सेप्शन ये है कि अगर जो आपका ये इधर प्रेजेंट या फ्यूचर दोनों में से कोई एक हो, और ये जो आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन तुम्हारा पर्पज बता रहा हो, पर्पज, ठीक है, बी ईट सो दैट, हम खाते हैं ताकि, आई मे लिव, तो इस ईट का ये इधर पूरा क्लोज पर्पज पर्पज बता रहा है कि मतलब किस पर्पज से आप खाते हो, तो पता चला जिंदा रहने के लिए खाते हैं। ठीक, तो जब ये पर्पज सबऑर्डिनेट क्लास से पता चले और इधर इधर या तो प्रेजेंट हो या तो फ्यूचर हो,
तो इधर को सिर्फ और सिर्फ किस में आप करोगे, प्रेजेंट टेंस में करेंगे आप। फिर इधर जो है आपको एनी टेंस यूज शब्द मत करना, फिर इधर करोगे तो प्रेजेंट टेंस ही करोगे। बात समझ में आई? आई शैल नर्स हिम सो दैट ही मे लिव, बात समझ रहे हैं? ये देखो आपका फ्यूचर टेंस है और इधर सो दैट लगा है, ज्यादातर में आपको सो दैट ही मिल जाएगा, ही मे लिव। देखो प्रेजेंट टेंस आया कि नहीं आया भाई, में किसकी निशानी है, प्रेजेंट की ही तो निशानी है। ये बस आपका जो है इतना ही है। कितना है? सीक्वेंस ऑफ टेंस में आपका जो है टोटल इतना ही है। इसमें आपने पढ़ा क्या, एक बार फिर से समराइज कर लो। देखो सीक्वेंस ऑफ टेंस में मैंने सबसे पहला रूल आपको क्या बताया है कि प्रिंसिपल क्लोज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी आपकी पास्ट में होगी। इसके दो एक्सेप्शन है, जो इसके दो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन पहला कौन सा है कि अगर जो सबऑर्डिनेट क्लोज में, यदि प्रिंसिपल क्लोज आपकी पास्ट टेंस में है और सबऑर्डिनेट क्लोज में आपका यूनिवर्सल ट्रुथ मिलता है तो उसमें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, दूसरा कोई टेंस नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक। अब दूसरा एक्सेप्शन क्या है कि प्रिंसिपल क्लोज ये तुम्हारी पास्ट में हो और सबऑर्डिनेट की शुरुआत देन से हो रही हो, मतलब इंट्रोड्यूसिंग जो है या वो कनेक्टर तुम उसको बोल सकते हो, कंजंक्शन वो देन हो। कंजंक्शन अगर जो वहां पे देन यूज हुआ है तो आने वाले सबऑर्डिनेट क्लोज में, मतलब देन के बाद जो क्लोज आएगी उसमें आप कोई भी टेंस यूज कर सकते हैं जरूरत के अकॉर्डिंग टू। बात समझ में आई? अब उसके बाद आप जो तीसरा रूल इन्होंने बताया है, तीसरे रूल में इन्होंने ये बताया है कि प्रिंसिपल क्लोज अगर जो प्रेजेंट में हो फ्यूचर में हो, प्रिंसिपल क्लोज यदि प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो सबऑर्डिनेट क्लोज आपकी किसी भी टेंस में आ सकती है, चाहे प्रेजेंट में रख दो, चाहे पास्ट में रख दो, चाहे फ्यूचर में रख दो। ठीक। अब इसका भी एक एक्सेप्शन है। इसका क्या एक्सेप्शन है? इसका एक्सेप्शन ये है कि अगर जो सबऑर्डिनेट क्लोज तुम्हारी पर्पज शो कर रही है तो आप उसको किस में रखेंगे, फिर उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रखेंगे, या सॉरी आप उसको प्रेजेंट टेंस में ही रखेंगे। प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप उसको बोल सकते हैं। बात समझ में आई? तो आपने टोटल कितना पढ़ा आज? आपने टोटल दो सेक्शन पढ़ा। दो सेक्शन कौन कौन से पढ़े? एक सेक्शन आपने पढ़ा, एक सेक्शन आपने पढ़ा जिसमें टोटल इधर वाले पोर्शन पे फोकस था, इधर वाले पे फोकस नहीं था। अगर जो ये पास्ट में है तो हम इनको भी पास्ट कर देते हैं। इसके कितने एक्सेप्शन निकले? इसके दो एक्सेप्शन निकले। पहला एक्सेप्शन, दूसरा एक्सेप्शन। पहला एक्सेप्शन किस पे था? यूनिवर्सल ट्रूथ पे था, ऐसे लिख देना यू। और दूसरा फोकस किस पे था? दूसरा फोकस था देन। ऐसे एक फिगर बना लेना, जैसे हमने ऐसे ये दो पोर्शन किए हैं, दो पोर्शन ऐसे कर देना। इधर लिख देना आपका पास्ट और यहाँ पे भी आप क्या लिख देना, पास्ट। फिर नीचे लिख देना एक्सेप्शन। एक्सेप्शन के आगे ऐसे दो करके एक फिगर बना देना और वहां लिख देना ऊपर वाले में एक यू से यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाएगा और नीचे हो जाएगा देन। ये दो आपके एक्सेप्शन हो गए। यूनिवर्सल ट्रूथ मिलता है तो इसके सामने लिख देना ओनली पास्ट, ओनली प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देन वाले में आगे आप लिख देना एनी टेंस, कोई भी टेंस आ सकता है जरूरत के अकॉर्डिंग टू। एक आपने ये पढ़ा। दूसरा रूल आपने क्या पढ़ा? दूसरा रूल इस वाले पोर्शन का आपने पढ़ा। जैसे एक पोर्शन ये, बीच में कोई कंजंक्शन रहेगा आपका, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा पोर्शन आपका ये रहेगा। तो इधर वाले पहले वाले रूल में आपने इधर की चर्चा की, अब इधर की चर्चा हो रही है। ये अगर जो चाहे प्रेजेंट में हो चाहे फ्यूचर में हो, जैसे अभी तक क्या पढ़ा ऊपर वाले में, इधर पास्ट पढ़ा था तुमने कि इधर पास्ट होगी तब आगे वाले की कंडीशन पे चर्चा हो रही थी। अब यहाँ पे प्रेजेंट आपको मिलेगा या फ्यूचर मिलेगा तो इधर क्या करोगे, तो उसके लिए भी बताया गया। उसके लिए दो रूल है। दो रूल क्या है कि अगर जो इधर प्रेजेंट है इधर फ्यूचर है तो सामान्य नियम क्या बताता है? सामान्य नियम ये बताता है कि इधर कोई भी टेंस आ सकता है, कोई भी। यहाँ तुमको प्रेजेंट मिले फ्यूचर मिले कोई भी टेंस इधर लगा देना। लेकिन इसका एक काट है, इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर जो इस वाले पोर्शन में पर्पज शो होता है तो उस कंडीशन पर आप इसको सिर्फ प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रखेंगे। बात क्लियर हुई आपकी? टोटल आपने सिर्फ दो रूल पढ़े हैं, दो पोर्शन कर देना। एक पोर्शन में इधर पास्ट तो इधर पास्ट,
इसके दो एक्सेप्शन ऐसे बना देना। दूसरा वाला रूल आपने क्या पढ़ा, इधर प्रेजेंट फ्यूचर, तो इधर कोई भी टेंस, एक रूल आपका ये हो गया। इसके कितने एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है। बात समझ में आ गई? चलो अब इसको यहीं स्टॉप करते हैं। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट में अभी तुरंत जस्ट 5 मिनट रुक के या 10 मिनट रुक के एडवर्ब स्टार्ट करते हैं, ठीक है? 10 मिनट बाद आप आओ, हम ग्रुप में लिंक फिर से डाल रहे हैं। किसी कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। चलो दोबारा से आओ फिर।